ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक सपना है। मुझे पता है मेरे जैसे लाखों लोगों का सपना है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को कंप्लीट करने का। हाय, मैं हूं सौरभ और मैं निकल चुका हूं 6 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। अभी मैं खड़ा हूं बनारस में। अभी तक मैंने एक सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किया हूं जिसका नाम है काशी विश्वनाथ धाम। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाबा वैद्यनाथ धाम की तरफ। आगे आपको जर्नी दिखाता हूँ। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो स्वयं रावण द्वारा स्थापित किया गया है। हाय, मैं सौरभ। 6 ज्योतिर्लिंग की इस पावन यात्रा में काशी को प्रणाम कर बनारस की गलियों को छोड़कर मैं सुबह वंदे भारत लेकर निकल जाता हूं देवघर की ओर। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत। अब बनारस से हम निकल रहे हैं वैद्यनाथ धाम की तरफ। सुबह ठीक 6:20 पर ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। दिल में एक्साइटमेंट था लेकिन गेट बंद था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है मैं अंदर चला जाता हूँ और अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ। बैठते ही मेरे को बहुत ही नींद आ रही थी। नींद इतनी भयानक आ रही थी कि आंखें नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन करके आया था। क्योंकि उसके लिए मैं 3:30 बजे उठा था, लाइन में लगा था, तो नींद तो मेरी पूरी हुई नहीं थी, इसलिए मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। तो तकरीबन आधे घंटे की गहरी नींद लेने के बाद तभी बगल में बैठा एक बच्चा बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेरी नींद टूट जाती है। आंखें मलते देखता हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका होता है। तो मैंने मुस्कुराया, चलो छोड़ो, नींद गई तो गई, लेकिन नाश्ता तो आ गया। तो तुम मेरी नींद तोड़ दियो, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब मैं आपका सब कुछ खा लूंगा। अब आपका मैं नूडल्स भी खाऊंगा। खाने दोगे? डुगू, मुझे खाने दोगे? थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। अच्छा, ये नूडल्स तो दे दो, नूडल्स। ये नूडल्स दे दो मुझे। वो तो दे दो। अच्छा, नहीं दोगे? ब्रेकफास्ट में दही आ रखा था। अभी ठंड का मौसम है, मेरे को दही पसंद नहीं। मैंने उनसे बोला यार दही लेके चाय मिल जाएगा क्या? मुझे मस्त है, दही लेके चलेगा, लेकिन तेरे को चाय नहीं। मैं ब्रेकफास्ट कर ही रहा था तब तक किसी ने बाहर से पत्थर मारता है और वो शीशे को क्रैक कर देता है। पता नहीं लोगों को क्या माइंड सेट है, वंदे भारत को देखते पत्थर मारने लगते हैं। पुलिस आ जाती है, टीटी आती है। थोड़ी देर इधर उधर चलता है, बट पता नहीं चलता कि किसने पत्थर मारा। फाइनली 7 घंटे की एक लंबी जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका था देवघर रेलवे स्टेशन। वंदे भारत में 7 घंटे बैठने में यार पूरा बॉडी ना एकदम कड़क सा हो गया। बस अब वो वक्त आने वाला था जिसका इंतजार हर एक शिव भक्त को रहता है। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ ज्योतिर्लिंग की तरफ। कितना ले रहे हो भाई? 20 रुपये। यहाँ से 20 रुपए मंदिर तक? जी जी। भैया, आपकी कभी कोई मन्नत पूरी हुई है? जी। इसके पहले हुआ है? जी। और बैजनाथ में बाबा को वैद्य बोलते हैं, वैद्य बोले तो डॉक्टर। ये बात सच है क्या? बात सच है। मंदिर पहुंचने से पहले ही मुझे लग गई थी बहुत जोर से भूख। आसपास देखा, कुछ खास खाने पीने को तो मुझे दिखा नहीं। तो मुझे दिखा गन्ने का जूस। मैंने एक गिलास फटाफट पी लिया और फिर पैदल निकल चुका मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जैसे ही पहुंचा हूँ, वहाँ की भीड़ देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने एक दुकान वाले से पूछा, भाई कितना टाइम लग जाएगा दर्शन में? उसने बोला, भाई 6 से 7 घंटे लगेंगे नॉर्मल में। अब मेरी हालत खराब। आज ही रात को मेरी टिकट है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद किसी ने बोला कि भाई VIP टिकट ले लो, दर्शन जल्दी हो जाएंगे। बिना टाइम लॉस किए फटाफट 300 रुपए की मैं VIP टिकट लेता हूँ और लाइन में लग जाता हूँ। जैसे लाइन में लगा हूँ, देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा भीड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये VIP लाइन था या नॉर्मल लाइन। अब तो सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिया था। हे महादेव, अगर इतनी दूर बुलाया है तो दर्शन भी करवा देना। पूरी भीड़ में बस एक ही जयकारा चल रहा था, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद
अब मेरा भी नंबर आ चुका था गर्भगृह में प्रवेश करने का। अंदर जाके पता चला यहाँ पे ऑल टाइम स्पर्श दर्शन चलता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है दर्शन करने में। कुछ देर बाद धक्का मुक्की करते करते मैं भी शिवलिंग के पास पहुंच जाता हूँ और बहुत ही अच्छे से दर्शन करता हूँ, महादेव से प्रार्थना करता हूँ और फिर बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकलते ही मैं चला जाता हूँ दुर्गा शक्ति मंदिर में। ये मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पे माँ का हृदय गिरा था, तो फिर क्या, थोड़ी देर यहाँ पे लाइन होती है, बट यहाँ पे नॉर्मल लाइन होती है, तो फटाफट यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। मेरे बहुत ही अच्छे से वैद्यनाथ के दर्शन हुए और माँ शक्तिपीठ के दर्शन हुए। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, और ये ज्योतिर्लिंग स्वयं रावण द्वारा स्थापित किया गया है। अंकल जी ये बताइए, आज इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या रीजन क्या है आज? माघी पूर्णिमा है, इसके कारण से भीड़ अधिक अत्यधिक। माघी पूर्णिमा की वजह से आज भीड़ ज्यादा है, और कहते हैं कि यहाँ पे आने वाले सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, मनोकामना लिंग है ये। अच्छा, पार्वती जी ने यही लिंग को पूजते थे। तो मतलब ये यहाँ पे काफी मान्यता है, यहाँ पे इच्छा पूर्ति होती है। है, जो इच्छा पूर्ति है मांगते हैं, यहाँ गठबंधन कराते हैं बाबा का। आज माघी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप ऐसे समझो कि नॉर्मल दर्शन 6 से 7 घंटे में हो रहा है, और मुझे मजबूरी वीआईपी लेना पड़ा, रात को मेरी ट्रेन, तो उसमें मुझे लगे 2.5 घंटे, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे शिवलिंग स्पर्श दर्शन होता है ऑल टाइम। आप कभी भी आएंगे ना, तो आपको स्पर्श दर्शन कराया जाएगा, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। एक लगा दीजिएगा मेरा भी। खाने को तो कुछ मिला नहीं यार, अब यही लास्ट चाय एक सहारा है भाई। यहाँ देखो कुछ खाने को तो मिला नहीं ढंग से, तो मुझे आना पड़ा डोमिनोज। अब डोमिनोज तो मैंने ऑर्डर किया पेप्पे पनीर।